हिंदी भाषा की सबसे बढ़िया बात है, आपको कोई भी चीज़ कहीं भी लगानी है, आप बिंदास लगाओ। जैसे आपको सिर में तेल लगाना है, लगाओ। आपको पंखा लगाना है, लगाओ। आपको जुर्माना लगाना है, लगाओ। आपको ठंड में बाहर आग लगा के बैठना है, लगाओ। ठीक है? आपको दिल लगाना है, वो भी लगाओ। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं लगाना, ठीक है? उसके लिए अलग-अलग वर्ड्स हैं। इंग्लिश में क्या है, कोई भी शब्दावली या वोकैब यूसेज के हिसाब से बनी हुई है। एक ही शब्द को आप सभी जगह यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपको बालों में तेल लगाना है तो अप्लाई ऑयल टू हेयर, ठीक है? अप्लाई द ऑयल टू हेयर, आप अप्लाई करोगे, ठीक है? आपको अगर पंखा लगाना है, इंस्टॉल द फैन, आप फैन को इंस्टॉल करोगे। आपको दिल लगाना है, फॉल इन लव, ठीक है? आपको आग लगाना है, ठंड लग रही है, सेक द फायर। आपको अगर स्क्रू लगाना है कहीं पे, हम बोलते हैं स्क्रू लगा दे, वहां पे एक स्क्रू लगा दे यार, वहां का स्क्रू निकल गया। वो लोग लगाना नहीं बोलते। आप वहां पे फिक्स वर्ड चाहो तो यूज कर सकते हो, पर एक्चुअल वर्ड है टाइटन द स्क्रू, है ना? या स्क्रूइंग टू इट, आप ऐसा भी बोलते हैं, स्क्रूइंग टू इट या टाइटन द स्क्रू, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है? टाइटन द स्क्रू यानी स्क्रू टाइट करो, टाइटन द स्क्रू प्रॉपरली, स्क्रू अच्छे से लगाओ, एंड स्क्रू इनटू इट, उसमें स्क्रू लगा दो, ठीक है? सो वो लोग या तो स्क्रू बोलते हैं या फिर टाइटन बोलते हैं। तो हर एक लगाना के लिए उनके पास अलग-अलग चीजें हैं। जुर्माना लगाना है तो इम्पोज द फाइन, ठीक है? सो हमको ये देखना है, इंग्लिश में हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम कोई एक वर्ड सीख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लगाना के लिए अप्लाई सीख लिया, तो अप्लाई को हम हर जगह यूज नहीं कर सकते। अप्लाई द फैन, अप्लाई द फाइन, अप्लाई द स्क्रू, ऐसा नहीं कर सकते। इंग्लिश में जब हम वोकैब यूज करते हैं तो हमको उसके यूसेजेस के हिसाब से देखना है कि किसका क्या यूसेज है। इसीलिए हमको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, फिर हम थोड़ा-सा इरिटेट हो जाते हैं कि अरे यार! एक वर्ड सीखा था, बिकॉज़ वी आर फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज। हिंदी में ऐसा होता है, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, तो हमको ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगी कि एक ही वर्ड को सीखने के बाद हम सब जगह यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते। हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन-सा वर्ड का प्रॉपर्टी क्या है, कौन-सा वर्ड का यूसेज क्या है, उसका मीनिंग एक्चुअली उनकी भाषा में, उनकी नेटिव लैंग्वेज में वो उसे किस तरह से बोलते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। तो लगाना एक वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में हर लगाने के लिए आप एक ही लगाना यूज़ नहीं कर सकते। समटाइम अप्लाई, समटाइम इंस्टॉल, समटाइम फिक्स, समटाइम टाइटन्स, उसके बाद सेक द फायर, फॉल इन लव, तो अलग-अलग चीज़ों में लगाने के लिए आपको अलग-अलग यूसेज यूज़ करना पड़ेंगे, ठीक है? Thank you so much. Follow and subscribe the channel. Have a great time. Bye bye.